जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बात 2016 की। हमारे देश में उस समय यूँ कहूँ कि अगर इंटरनेट क्रांति आई हुई तो गलत नहीं होगा। लोग फ्री डेटा के पीछे पागलों की तरह भाग रहे थे। जियो ने पूरे देश में मतलब एक नई तरह की क्रांति ला दी थी। ऐसे में सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जा रहा था। इन सभी चीज़ों के बीच में एक फ़ोन की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हुई। फ्रीडम फ़ोन 251 रुपये में आपको दिया जाएगा। मतलब लोग तो बौरा गए, पागल हो गए कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल। लेकिन हमारे देश में एक बहुत बड़ी बात है कि यदि आप किसी से ऐसा कोई वादा करते हो, प्रलोभन करते हो, तो लोग उसकी मतलब डिग्निटी को भी नहीं पूछते कि भाई वाकई में कोई चीज़ सच्चाई में हो सकती है कि नहीं हो सकती। लोगों ने अंधों की तरह पैसे डालना उसमें शुरू कर दिया। और आप देखेंगे हमारे देश में कई सारे चिटफंड की स्कीम्स भी ऐसी ही आती हैं, 21 दिन और पैसा डबल, जो कि हम लोग देखते भी हैं कि लोगों का उसमें कितना कितना सारा पैसा डूब जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था इस मोबाइल स्कैम के साथ भी। लोगों ने पैसे तो भर दिए थे मोबाइल के लिए, लेकिन आज तक किसी को मोबाइल का म भी देखने के लिए नहीं मिला। बात है साल 2016 की। फरवरी की गुनगुनी सर्दियों का मौसम था। सुबह सुबह अखबार पढ़ने वालों को फ्रंट पेज पर एक विज्ञापन कई दिनों से दिख रहा था। शुरुआत में लोगों ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे ये मोहल्ले के चौक चौराहों और बुजुर्गों की बैठकों में हॉट टॉपिक बन गया, क्योंकि महज 251 रुपये में स्मार्टफोन दिए जाने के विज्ञापन ने खलबली मचा दी थी। 2016 में सिर्फ 251 रुपये में स्मार्टफोन पाने की चाह ने करोड़ों लोगों के बीच रिंगिंग बेल्स कंपनी को सुर्खियों में ला दिया था। इस बीच एक विज्ञापन आया कि 18 फरवरी से 21 फरवरी के बीच कंपनी की वेबसाइट पर जाकर फ्रीडम 251 मोबाइल की प्री बुकिंग की जा सकती है। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि मेरे दोस्तों ने अपने पूरे परिवार के लिए फ्रीडम 251 के दर्जनों फ़ोनों की प्री बुकिंग की थी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इसे बुक नहीं कर पाए थे और उनको दुख भी था। लेकिन क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा था, वो इसीलिए बुक नहीं कर पाए थे। पहले ही दिन रिंगिंग बेल्स की वेबसाइट क्रैश हो गई थी। कभी खुल जाती तो लोग तुरंत मोबाइल बुक कर लेते। बहुत से लोग तो सीधे कंपनी के ऑफिस ही पहुंचने लगे थे। खैर, नोएडा के सेक्टर 63 में रिंगिंग बेल्स कंपनी का ऑफिस था। बहुत से लोग मोबाइल की प्री बुकिंग कराने तो कई इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए भी ऑफिस के चक्कर काटने पहुंचने लगे। इसे कुछ ऐसे समझिए कि जिस तरह से जियो की फ्री सिम को लेने के लिए लोग सुबह से ही लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे, ठीक उसी तरह से फ्रीडम 251 मोबाइल पाने के लिए लाइनें लगने लगी थी। जो कंपनी विज्ञापन के जरिए प्रचार कर रही थी, उसका प्रचार अब मुफ्त में घर घर पहुंचने लगा था। फ्रीडम 251 मोबाइल के लॉन्च कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी भी मौजूद रहे थे। इसकी तस्वीरें जब अखबारों में छपी थी तो लोगों को कहीं ना कहीं भरोसा बढ़ भी गया था और अच्छे से हो गया था कि ये कंपनी उनका पैसा लेकर भागेगी नहीं। और कंपनी ने इसका फायदा भी जमकर उठाया। हालांकि बुकिंग शुरू होने के बाद ही रिंगिंग बेल्स के खिलाफ बड़ी संख्या में शिकायतें भी आने लगी। इतना ही नहीं, कंपनी के फर्जी होने की बात भी तेजी से फैलने लगी। इसे देखते हुए कंपनी के मालिक ने 25 लाख मोबाइल फोन की बुकिंग होने का दावा किया और कहा कि जल्दी ही उनकी कंपनी सस्ता स्मार्ट टीवी भी लॉन्च करने वाली। उस दौरान कंपनी ने दावा किया था कि जिन लोगों ने फ्रीडम 251 मोबाइल की प्री बुकिंग करी है, उन्हें जून 2016 तक फोन दे दिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, लोगों का भरोसा कंपनी से उठता गया। इसके बाद कंपनी ने ग्राहकों को उनका पैसा वापस करने की बात कही, लेकिन ना लोगों को उनका पैसा मिला और ना ही किसी को फ्रीडम 251 का मोबाइल मिला, जिसकी टैगलाइन थी सपने सच होंगे। वैसे माना जाता है कि करीब 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने 251 के मोबाइल बुक किए थे और ये करीब 1500 करोड़ से ज़्यादा बड़ा घोटाला था, जिसे कि फ्रीडम 251 घोटाला नाम दिया गया। भाजपा नेता कीर्ति सोमैया ने मार्च 2017 में रिंगिंग बेल्स कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद कंपनी के डायरेक्टर मोहित गोयल को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में मोहित गोयल जमानत पर रिहा हो गया था, लेकिन उसका पासपोर्ट जमा करा लिया गया था। धीरे धीरे कंपनी के सभी डायरेक्टरों पर पुलिस का शिकंजा कसने लगा था। इसी बीच मोहित गोयल ने अपने भाई को कंपनी का डायरेक्टर बना दिया। कुछ समय बाद कंपनी को पुलिस की ओर से क्लीन चिट भी मिल गई, लेकिन मोहित गोयल की कुछ मुश्किलें कम नहीं हुई। 2018 में उसे 16 लाख रुपए की जबरन वसूली के एक और मामले में गिरफ्तार किया गया और बीते साल ही मोहित गोयल को एक बार फिर से धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस बार गोयल ने 200 करोड़ का ड्राई फ्रूट घोटाला किया था। मोहित गोयल ने लोगों को फ्रीडम 251 मोबाइल के जरिए सपने सच होंगे का जो सपना दिखाया था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। हालांकि कंपनी का दावा था कि उसने 5000 से ज़्यादा मोबाइल प्री बुकिंग करने वाले ग्राहकों को सौंपे थे, लेकिन ये बातें भी कंपनी के दावों की तरह ही सिर्फ और सिर्फ अफवाह ही मानी जाती। बस समझ में ये नहीं आता कि भाई ये जो 1500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का बड़ा घोटाला हुआ था, इसमें ये पैसा गया कहाँ? किन लोगों की जेबें गर्म हैं? लोगों ने भले ही अपनी जेब से मात्र 250 रुपये खर्च किए हों, लेकिन आप खुद ज़रा सोचिए, जितनी बड़ी संख्या में मोबाइल की बुकिंग हुई थी, उस संख्या के सामने 1500 करोड़ क्या चीज़ है। लेकिन बात यही है कि इतने बड़े बड़े घोटाले अगर इतनी आसानी से हमारे देश में होते रहेंगे और उनकी चर्चाएं भी नहीं होंगी, तो फिर आप ही बताइए काम कैसे चलेगा। मेरे जुड़े वाला इतना ही। जय हिंद।